सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए आज हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। उनके साथ हम बातचीत करेंगे। कुछ मुद्दे हैं जो किसानों के मुद्दे हैं, वह गरीबों के मुद्दे हैं, वह अन्य जो भी इस देश में आज महंगाई का दौर है, उन सभी बातों पर बातचीत करेंगे। जी, हमारे साथ राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको। जी देखिए, आजकल काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन एक नया मुद्दा आया है, ट्रेड डील। अमेरिका के साथ भारत ने ट्रेड डील की है। उसको डील नहीं कहते, डिक्लेरेशन होता है। वो जो एक तरफा होता है वो डिक्लेरेशन हो। डील होती है जब दो लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हो, तो ये तो डिक्लेरेशन है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, शायद मार्च में सोच रहे इसकी कि फाइनल जो डिक्लेरेशन इसका मार्च में होगा, तो अब देखते हैं फिर क्या क्या होगा। लेकिन जो गांव के लोग बताते हैं, जो सभी लोग बताते हैं, और जो बुद्धिजीवी आदमी हैं, वे ये कहते हैं कि बड़ा नुकसान किसानों को इससे होगा अगर उनका माल यहाँ पर आएगा। जैसे अभी तो डील हुई भी नहीं, मक्का बाहर से आ रही है, और मक्का ही तो हमारे यहाँ के देश की मक्का पिट गई। तो ऐसे ही दूसरी चीजें यहाँ पर आएंगी, सेब आएगा और सब्जियां वे आएंगे, अनाज आएंगे बहुत वहां से, तो हमारे देश का अनाज पिट जाएगा, नुकसान होगा। जी देखिए, नुकसान की बात है, जहाँ तक हरियाणा में पिछले दिनों बाढ़ का पानी काफ़ी खेतों में चढ़ गया था, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। उस समय सरकार ने शायद हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन एक संत निकल कर आया, संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने काफ़ी मदद की। आप किस रूप में इसको देखते हैं? वे मदद तो करते रहते हैं। जो हम भी हरियाणा में गए, गाँव वालों से सुना, और पंप, बड़े बड़े पंप लगा के उन्होंने गांव से पानी निकालने का काम करा। और संत रामपाल जी सेवा करते हैं, जो सेवा भाव से काम करते हैं। वे पढ़ाई लिखाई में भी किसी गरीब आदमी की मदद करनी तो वो भी करते हैं। जी देखिए, वो आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं, युवा भी उससे काफ़ी प्रेरित है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखो, किसी ने किसी उससे संत महात्माओं से जुड़ोगे तो बुराई से तो पीछा छूट जाएगा, नशे पत्ती से दूर हो जाओगे। और हर आदमी को संत महाराज से जुड़ना चाहिए। जी देखिए, आप लगातार किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मतलब संत रामपाल महाराज भी किसानों के मसीहा बनकर आए, उनको काफ़ी बार सम्मानित भी किया गया किसानों द्वारा। तो ये दोनों यदि मिलकर काम करें तो इसको कहाँ तक जो किसानों की आवाज़ उठा देश तो ऋषि और कृषि का देश है। ऋषि पद्धति भी मजबूत रहनी चाहिए देश में, और कृषि पद्धति भी। और ये देश ऋषि और कृषि का ही देश है। ये संत महाराज भी वही सामने आए, और जब देश की आजादी की लड़ाई थी तो उस टाइम पे भी संत महात्मा निकल कर आए थे। तो ये भी आजादी की लड़ाई है, अब ये भी किसान की आजादी की लड़ाई है, तो इसमें सबको साथ रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी मुहिम के तहत वो लगातार गरीबों के मकान बनवा रहे हैं, फ्री में मकान, 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए लागत के वो मकान बना रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, संत रामपाल जी मुहिम को, जो अन्नपूर्णा मुहिम? भाई, इसी मुहिम पे दूसरे लोग भी चले तो देश में गरीबी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और लोगों भी, जितने भी हमारे बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं, वे मेडिकल कॉलेज हो या स्कूल हैं, या गरीब आदमी का मकान का है, उसके एजुकेशन का है, ऐसी मुहिम सबको चलानी चाहिए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज लगातार जो भी आंदोलन होता है, गरीब का है या और भी कोई किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी भागीदारी उनकी रही है, सहयोग दिया है। तो इस मदद को भी किस रूप में देखते हैं? वे भाई गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में उनके आश्रम है, तो गांव की पृष्ठभूमि से आ रहे, तो गांव वालों का जो दर्द है वो जानते हैं, तो इसीलिए लंगर भी चलाते हैं। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भाई, महाराज जी अपना ठीक है, सरकार भाई बहुत दिन हो गया अब उनको बाहर निकाल रहे। अरे, जेल में रहते हुए भी लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, करते रहते हैं। उनकी संस्था बड़ी है और लोग बहुत जुड़े हुए हैं संस्था से, तो करते रहते हैं पूरा काम। आश्रम की कमेटियां हैं, वो काम करती है। ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत। इन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं और कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर भी लोगों का भलाई का काम कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए।